कुंडली दिख रही है आप लोगों को? जी सर। तो देखिए, जहां पर भी एक कलर दूसरा नहीं आ रहा है, ये वाला कलर एक 5 9, मतलब किसी भी भाव में जहां पर भी, इसका सूत्र नोट कर लीजिए, किसी भी भाव में जहां पर भी 1 5 9 राशियां होंगी, 1 5 9 राशियां होंगी, 1 5 9 होंगी, उस भाव से संबंधित हमें कभी भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होंगे। मतलब वो भाव हमें पूर्ण फल नहीं देगा। मतलब ये भाव बलवान नहीं कहलाएगा, ये भाव बलवान नहीं कहा जाएगा। इस भाव से संबंधित हमको परेशानियां, समस्या परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी। समझ आ गया? हाँ मोनालिसा जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आई, अभी भी नहीं आई। मतलब जिस भी भाव में ये राशियां पड़ी होंगी, उस भाव के लिए आप कितना भी समर्पित रहोगे, कितना भी केयर करोगे, वह भाव आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होने देगा। मतलब पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होगी, या उस भाव संबंधित लोग आपको वैल्यू, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। वहां उस भाव से संबंधित लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। सर जैसे मान लो ये 1 5 9 अगर 2 6 10 में आ जाए तो फिर इसका कर्म क्षेत्र का क्या फल रहेगा सर? एक बार में एक राशि पूछो तो आप भी समझ पाओगे। मैं तो बता सब एक साथ दूंगा, समझ जाओगे एक साथ। नहीं नहीं सर, जैसे आपने बोला ना पूर्ण फल नहीं देंगे, यही क्या चीज कह सर रहा अगर हूँ, जैसे कि ऐसे पूछो कि अगर एक नंबर या 9 नंबर, 1 नंबर या 9 नंबर या 5 नंबर सेकंड हाउस में हो तो क्या होगा? हाँ यही ना। देखो मैं आपको हाँ बताता हूँ, सेकंड भाव किस चीज का होता है? परिवार का, सेविंग का, कुटुंब का। हाँ, तो आप कितना भी कमाओ, परिवार का होता है, सेविंग का नहीं होता, इनकम का होता है। अच्छा सेविंग का नहीं होता, इनकम का होता है। सेविंग का 12th हाउस होता है। ठीक है, तो आप कितना भी ठीक कमाओ, है। मतलब कितना भी प्रयास करो, इनकम में आपको समस्या रहेगी ही रहेगी। आप बहुत ज्यादा पैसा अच्छा नहीं कमा पाओगे, कमाने में तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। ठीक। दूसरी बात, कुटुंब के लोग कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आप कुटुंब के लिए अपने प्राण दे दोगे, अपने सब कुछ निछावर कर दोगे जीवन का, तब भी कुटुंब के लोग आपकी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण की वैल्यू नहीं करेंगे। अगर यही छठे भाव में है, छठा भाव कर्म स्थान होता है, आप कितना भी मेहनत करोगे, आपके कर्म स्थान पे आपको वहां सपोर्ट नहीं मिलेगा। कर्म स्थान आपका आपको हर तरह से फेवरेबल नहीं हो पाएगा, भले आप कितने भी हार्ड वर्क करो। म्यूट होकर के कविता जी बोलेंगी तो कैसे आवाज आएगी?
म्यूट होके बोलने पे मुझे नहीं सुनाई देता है। कविता जी म्यूट हो आप, नॉन स्टॉप बोल रहे हो तब से। फोन पे बात चल रही लग रहा है मोनालिसा से। जो आज की ताजा खबर, आज रात 12 बजे से 72 घंटे का लॉकडाउन। अभी क्या आज तक में न्यूज आई है क्या? भारत में 15 विदेशी कोरोना संक्रमित। इस वक्त की बड़ी खबर, दलाईलामा के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे 11 यात्री। थाईलैंड से 9, म्यांमार से 1 और इंग्लैंड से 1 यात्री उतरे थे गया एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी म्यांमार के आए 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। सीधे बिग बॉल पर आइए, बहुत चिंताजनक खबर है। भारत में 15 केसेस आए हैं। ब्रेकिंग करोगे तो समझ में आएगा। राशि द्वारा भाव का फलादेश। ये चारों तो त्रिकोणी है ना, 1, 5, 9, 2, 6, 10। त्रिकोण से कोई मतलब ही नहीं है, त्रिकोण का क्या लेना देना। 1, 5, 9 आपने जैसे बोला ना अभी। 1, 5, 9 किसी भी राशि भाव में पड़ सकती है राशि ना, ये कोई गारंटी थोड़ी ना 1, 5, 9 हमेशा लग्न में ही होगी। ओके ओके। हो सकता चौथे, 8वें, 12वें भाव में 1, 5, हाँ 9 हाँ हो जाए। हाँ। तब तो मैं कह रहा हूँ राशि द्वारा भाव फलादेश। समझ आया? तो 1, 5 और 9 राशि जिधर भी होंगी वो अच्छा फल नहीं देंगी। नहीं, फिर से समझो, यही समझने वाली बात है कि जहां भी 1, 5, 9 होगा वहां आप अपनी एड़ी चोटी लगा कर के उसके प्रति समर्पित रहोगे, लेकिन उधर वो सामने वाला उस भाव से संबंधित व्यक्ति आपकी इज्जत नहीं करेगा, वैल्यू नहीं देगा, आपको समझेगा नहीं। आपके जैसे मान लो किसी के 1, 5, 9 में कोई राशि पराक्रम भाव में पड़ जाए, तो कितनी भी मेहनत जिंदगी में कर ले वो सफलता मुश्किल हो जाएगी उसकी। उसके छोटे भाई बहन उसकी इज्जत करेंगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी ही रहेगी। उसके वो सप्तम भाव डेली इनकम का, वो कितना भी मेहनत कर ले इनकम ग्रो अप करेगी, बार बार परेशानी उसमें रहेगी। 11वां भाव लाभ का है तो लाभ के लिए समस्या रहेगी, कितनी भी मेहनत करे लाभ से मिलेगा नहीं पूरा। 11वां भाव बड़े भाई चाचा का है तो वहां से उनका रिलेशन अच्छा रहेगा ही नहीं, वो लोग सपोर्ट करेंगे नहीं। समझ पा रहे हो आप? तो 1, 5, 9 राशि जिस भी भाव में होती है, आप कितना भी समर्पण हो जाओ, कितनी मेहनत कर लो। जैसे 5वां पंच, यहाँ 5वीं राशि पड़ी पंचम भाव संतान का। संतान के लिए कितना भी पढ़ा दो, लिखा दो, जान दे दो, सब कर दो, उन्हें प्राण न्यौछावर कर दो, संतान आपकी इज्जत करेगी नहीं और आपको छोड़ के चली जाएगी। ऐसे आदमी का पक्का है कि बुढ़ापा अकेले कटेगा। मतलब 5वें में क्या होगा सर? 5th में मतलब होगा मेष लगन के जातक के साथ में। क्यों मेष लगन क्यों? अरे राशि कोई भी कहीं हो सकती है। मेष लगन सिंह लग्न में नहीं होगा, सिंह लग्न में नहीं होगा। हाँ होगा ना, धनु लग्न में नहीं होगा। तो फिर मेष लग्न के लिए क्यों? ये यानी सर जैसे सिंह लग्न है तो सिंह लग्न से 5वीं दृष्टि दृष्टि आ गई। सर क्या मुझे दिमाग सर एक बार वही सर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और क्लियर करिए ना। अरे मैंने कहा 1, 5, 9 मतलब 1, 5, 9 की मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि जिस भी भाव में पड़ेगी उस भाव के लिए आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी समर्पित रहो, वो भाव के कारतत्व तो कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी भी पूर्ण फल नहीं देंगे। सर इसका मतलब ये हो गया जैसे धनु लग्न, मेष लगन और सिंह लगन, तो जैसे एक पंचम में आया, एक भाग्य में आया और एक लगन में आया, तो पंचम का तो ये हो गया कि संतान के लिए कितना ही कुछ कर लो, रिजल्ट मतलब उधर से इतना वो नहीं आएगा। हाँ, नवम के लिए पिता,
पिता के लिए भी कुछ भी करो, पिता से भी इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। और एक नंबर लग्न अपना शरीर, शरीर का क्या बीमार रहेगा सर, या शरीर जो है वो आज उसका मतलब वो शरीर को कितना भी अच्छा रखने का प्रयास करेगा, कितना भी व्यवस्थित स्वस्थ रहने का, या कितना भी स्मार्ट बनने का, या कितना भी एक्टिव रखने का प्रयास करेगा, वो शरीर उसका उतना एक्टिव नहीं रहेगा, उसका शरीर साथ नहीं देगा। जैसे कहा जाए कि इन लग्न वालों से कहा जाए कि जाओ 20 किलोमीटर पैदल चलना है, तो शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। काम करना है, कुछ और चीजें करनी है, एक्टिविटीज है कोई, तो शरीर साथ ही नहीं दे रहा है। मतलब लग्न स्लो मूविंग हो जाती है। ऐसे समझो कि ये इनमें से कोई भी राशि लग्न में पड़ेगी तो वो आदमी बहुत ही धीमे धीमे चलने वाला, मंद गति का, आराम से इसने धीमे धीमे गति करने वाला व्यक्ति हो जाता है। दरअसल ऐसे समझो, हाथी की चाल देखी है जी। अब हाथी के शरीर को क्या कहोगे, क्या ताकत नहीं उसके पास? कह रही मोनिका, कह रही नहीं है। अरे भैया, हाथी के पास बेपनाह ताकत है, लेकिन उसकी चाल कितनी कैसी है, एकदम मंद गति में, धीमे धीमे। तो अपने शरीर का क्या यूज कर पाएगा वो? भाई जहां ताकत है वहां तो कर देगा, लेकिन जहां स्पीड की बात आएगी वहां क्या करेगा? सिंह राशि जो है वो शेर को दर्शाती है। शेर की चाल देखिए कभी? जब दौड़ता है तब भागता है, लेकिन जब दौड़ता नहीं तो शेर बिल्कुल हाथी की तरह धीरे धीरे चलता है। मस्त चलता है। हाँ। शेर को गौर से देखो, असली जो टीवी वाला शेर नहीं, असली वाला शेर पास से देखोगे तो शेर सीधा नहीं चलता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, बिल्कुल मस्त, एकदम ऐसे ऐसे हिलता हुआ, एकदम मस्त चलता है बिल्कुल। मेष राशि क्या होती है? भेड़े की। भेड़ को देखा, खोपड़ी नीचे झुकाए बस चले जा रही है, कहां जा रही पते नहीं है। इसीलिए भारत की जनता क्या कहते हैं, भेड़िया दसान। एक आदमी सर झुका के जिधर जा रहा सब उसी तरफ चलने लगते हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाओ, दो आदमी मिलकर बगल में कहीं खड़े हो जाओ, लोग सोचेंगे लाइन लगी है, अपने आप 20-25 पैसे खड़े हो जाएंगे। भले वो पान की दुकान में पान खरीदने के लिए खड़े हो, 2 आदमी 3 आदमी, और बगल में मंदिर हो। अगर मंदिर का गेट और पान की दुकान बगल बगल हो और मंदिर की लाइन पे चल रही हो, और आप निकल करके मंदिर की लाइन से पान की दुकान के ऊपर 2-3 आदमी लाइन से खड़े हो जाओ एक दूसरे पीछे, तो 1 मिनट में आप देखोगे आप पीछे 50 लोग की लाइन लग गई। बाद में पता चला भैया लोग पान लेने के लिए खड़े थे। तो भारत की स्थिति यह है। सर मेरा एक डाउट है, जरा प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिए। आपने बोला 159 का है ना, तो 1 जो है भाव में होगा या उसमें मेष राशि का, जैसे मंगल को आप देख रहे हैं किस? ना हम मेष राशि के मंगल को देख रहे हैं और ना किसी भाव को देख रहे हैं। ये राशि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव के लिए हम देख रहे हैं। ये राशि हो सकता है किसी के 3रे भाव में पड़ेगी, किसी के 5वें में, किसी के 6ठे में, किसी के लग्न में, किसी में 8वें में। तो ये राशियां जिन भाव में पड़ेगी हम उसके परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। जैसे मेरी मेष राशि जो है 1 नंबर मेरा 7th भाव में है। तो आपका 7th भाव क्या होता है? वैवाहिक जीवन। वैवाहिक जीवन का, हाँ। डेली इनकम, डेली का खाना जी, घर के अंदर की सुख सुविधाएं। तो क्या ये है नहीं आपके पास? आपके पास आपका परिवार है, पति है, डेली इनकम है, घर के अंदर सुख सुविधाएं हैं, सब है, लेकिन आप इसको कितना भी केयर करोगे, कितनी भी समर्पित रहोगे, कितना भी जान लगा दोगे, अपनी आत्मा झोंक दोगे, तन मन धन न्यौछावर कर दोगे, ये कभी भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे। आपको समझ गए बिल्कुल। यस यस यस, एब्सोल्युटली ठीक है, अब आगे समझ। वही ना, बगैर वो लगाए समझ नहीं पा रही थी सर, मेरा बहुत कंफ्यूजन। तो लगाने कहीं तो रहा हूँ, मैं कौन सा भाग रहा हूँ? मैं तो इत्मीनान से चिड़िया उड़ कौआ उड़ धीरे भागवत की तरह सुना रहा हूँ। एक ही चीज को 25 बार 30 बार 40 बार बता रहा हूँ। 9 रत्न तेल की शीशी रख करके ठंडा छाप के भैया। अरे सर बात ठंडी हो रखी है, ऐसे ही बाहर सर कैप और रजाई और पता नहीं क्या क्या। यहाँ कहाँ ठंडी, यहाँ पे भाई, यहाँ पे कितना डिग्री है? 58 फ़ारेनहाइट, मतलब लगभग 26-27 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ। सर यहाँ पर 6 डिग्री 7 डिग्री है। तो बस बढ़िया है। 6ठा भाव रोग का है, तो रोग में ऐसा होना तो ठीक है, रोग का भाई त्याग हो जाएगा, रोग हमको होगा ही नहीं, क्योंकि रोग वो भाव के लिए हम कितना भी करेंगे वो भाव हमको कुछ फल देगा ही नहीं। जब फल ही नहीं देगा तो रोग हमको होगा ही नहीं।
ऋण कभी होगा ही नहीं और शत्रुता कभी होगी ही नहीं। तो रोग ऋण शत्रु तो खत्म हो गया, क्योंकि वो भाव को रिजल्ट ही नहीं दे रहा हम कितना भी। लेकिन उसके साथ अब छठा भाव कर्म स्थान भी है ना, वर्क प्लेस भी है। तो वर्क प्लेस पे कितनी भी अटूट मेहनत करेंगे उसके परिणाम भी उसने एवज में नहीं मिलेंगे। जी सर। भाई मैंने सीधा कहा ना कि वो भाव हमको रिजल्ट नहीं देते हैं, वो भाव हमें चीजें नहीं देते हैं। जैसे 1-5-9 है तो 1-5-9 जहां भी पड़ेगा ये राशियां, वो भाव हमें मतलब उसके जो इम्पैक्ट है, जो लाभ उससे मिलने वाली चीजें हैं, जो उसके कारतत्व है, वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे 9वां भाव पिता का है तो पिता का सपोर्ट चाहिए, पिता नहीं देगा सपोर्ट। जाओ अपना करो जो करना हो। सर ये जैसे अभी प्रवीण जी पूछ रहे थे, जैसे छठे भाव के अंदर रोग ऋण का है, तो जैसे जॉब का तो बता दिया, कितना भी सपोर्ट करो मक्कारी समझेंगे। तो बीमारी का भी होगा कि चाहे कितनी बीमारी में घुस जाओ वो भी हमारे को इतना घायल नहीं करेगी। नहीं करेगी, हाँ नहीं कर ही नहीं पाएगी। हम लाख चाह कितना भी कोल्ड ड्रिंक पी लें, खांसी जुकाम होगी फिर ठीक हो जाएंगे। कितना भी कुछ उल्टा पुल्टा खा लें और कुछ कर लें, कुछ होगा ही नहीं। मतलब जल्दी बहुत ज्यादा नकारात्मक चीजें इम्पैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका फल ही नहीं मिल रहा ना। तो अच्छा नहीं मिल रहा तो खराब भी तो नहीं मिलेगा। भाई अच्छे भाव में गया तो अच्छे फलों का नाश कर दिया, तो जब खराब भाव में पड़ेगी राशि तो खराब फलों का नाश कर देगी। सर यही चीजें अगर मान लो अष्टम में चली जाए तो उसका क्या रिजल्ट होगा सर? अष्टम भाव के कार्ड तो बताओ क्या क्या है। अचानक एक्सीडेंट, तो अचानक एक्सीडेंट हो, ऐसे आदमी का कभी अचानक एक्सीडेंट नहीं होगा। अच्छा, पढ़ाई जो करेंगे गुप्त लेंगे वो उसका पूरा फायदा नहीं होगा, गुप्त पूरा ज्ञान फायदा नहीं होगा जी। कितने भी रात दिन एक मेहनत करके गुप्त ज्ञान से सीखने के शरीर को ससुराल वाले पूरा सपोर्ट नहीं करेंगे, गुप्त ज्ञान आपके काम ही नहीं आएगा। कितनी भी कितना भी जयकारा मतलब ये हो गया सर, अगर बुरे भाव में नेगेटिव भावों के अंदर भी होगा तो उससे नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे को इतना इफेक्ट नहीं करेंगे। जब पॉजिटिव नहीं करेंगे तो निगेटिव भी नहीं करेंगे। कोई ग्रहों की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है। आपने ग्रहों का खेत कब्जा किया है कि खाली अच्छा वाला खराब करेंगे, बुरा वाला छोड़ देंगे। अरे भाई सिद्धांत है ना। कोई ऐसा थोड़ी ना कि आप आपसे व्यक्तिगत रंजिश है कोई, कि शनिदेव को आपने तेल नहीं चढ़ाया नाराज हो गए इस बार, ऐसा थोड़ी ना होता है। और 9th भाव लगन में हो सर तो मतलब वो शरीर साथ नहीं 9th भाव लगन में तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। 9th भाव 9th में ही रहेगा। 9 नंबर। अरे नहीं 159 धनु राशि हमारे आज जन्म में नहीं आ पाएगा 9th भाव लगन पे कभी आ जाए। अरे धनु राशि सर। अच्छा सर, बस वही है, धनु राशि का शरीर है। आदमी अपने शरीर के लिए कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, कितना भी योगा कर ले, कितना भी ध्यान मेडिटेशन कर ले, कितना भी सुंदर लगन रहने के लिए कर ले, कितनी लाली पीली लिपस्टिक लगा ले, कितना अपने आप को क्रीम पाउडर लगा ले, वो जैसा है वैसे रहेगा एकदम। जैसा मतलब शरीर उसका साथ नहीं देगा ना, वो फिट हो पाए रहेगा। अगर एक बार शरीर फिट है तो फिट ही रहेगी, और बिगड़ गई तो फिर सुधरेगी नहीं, वो बिगड़ी रहेगी। जैसा आदमी एक बार उसकी आकृति गड़बड़ हो गई तो आकृति गड़बड़े रहेगी। जैसे गुरु का जैसे ज्ञान देने वाला वो जो उपदेश देता है या गुरु संभालता है, वो भी नहीं संभाल भी नहीं पाएगा लगन, मतलब वो बंदा हर चीजों को हैंडल नहीं कर पाएगा आसानी से, है ना। हाँ नहीं, चीजें नहीं होंगी सब कुछ, पर उसको उस पॉजिटिव वे में उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे ज्ञान हो, पर एक बात समझो, ये एक विद्वान व्यक्ति है, वो 4 विद्वानों के बीच में बात करेगा तो सम्मान मिलेगा। अब 4 गधों के बीच में अगर कोई विद्वान व्यक्ति बात करेगा तो क्या मिलेगा उसको? क्या उसके ज्ञान का यूटिलाइजेशन क्या होगा? कहने मतलब उसके पास नॉलेज है, धनु लग्न के आदमी के पास नॉलेज है, ठीक है, लेकिन वो नॉलेज का यूटिलाइजेशन कहाँ कर रहा है? वहां कर रहा है जहां उसकी जरूरत नहीं है। उसको करना कहाँ है? जहां उसकी जरूरत है। तो उसके ज्ञान की मैंने क्या कहा, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। तो ऐसा 1-5-9 लगने वाले ज्ञानी बहुत होंगे, नॉलेज बहुत होगा, लेकिन उनके ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं करेगा। वो कहावत का घर की मुर्गी साग बरोबर। यस ओके। 1-5-9 वाले घर में गधे घुसित रहते हैं। आप स्वामी विवेकानंद की तरह विद्वान नहीं, घर वाले कहेंगे गधे है, बिल्कुल कुछ नहीं आता इसको। कितना भी 1-5-9 वाले
सही है। एकदम सही है। मैं जरूर लग्न है सर, मेरा तो ऐसे ही हाल है। वही सेम पांखुरी का भी यही हाल है। अरे मेरा भी सिंह लग्न है, हमारा भी सिंह लग्न है भाई। वो कहते हैं आन देश का, वो कह रहे हैं घर का जोगी जोगड़ा आन देश का सिद्ध। तो घर में आदमी कितना विद्वान रहेगा, 1-5-9 वाले सब बेवकूफ, कुछ नहीं आता। सर ये इसका मतलब बाकी ये भाग्य में भी कमतरता आएगी हमारे। हाँ बिल्कुल सेम बात है, और क्या। भाग्य भी साथ नहीं देगा, पिता भी साथ नहीं उतना देंगे, भाग्य भी उतना सपोर्ट नहीं करेगा। भाग्य के आधार पर हम लोग बहुत ज्यादा ग्रो अप नहीं कर सकते हैं 1-5-9 लगने वाले। समझ पा रहे हो आप लोग? 1-5-9 का जो भाव राशिया किसी भाव पड़ेगी, उस भाव संबंधित आपको पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? कोई प्रश्न हो कर लीजिए, ना हो तो अगली राशि पर चले। अब एक